जय हिंद साथियों, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रोली क्लासेस में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई सीरीज़ के साथ, जिसमें हम यूपी ट्रिपल एससी एएनएम जीएनएम से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो आप सभी लोग जोश और जुनून के साथ जुड़ जाइए, सभी लोगों को शेयर कर दीजिए, जिससे इस क्लास का लाभ सभी लोगों को मिल सके जो लोग इस क्लास के लिए हैं। तो आइए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। आज की जो सीरीज है वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड है, तो आप सभी लोग बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, आंसर करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि एएनएम जीएनएम में करंट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो अभी आप देख लीजिए कि करंट से रिलेटेड आते हैं या नहीं। हाँ, मुझे पता है जिस टाइप के अदर एग्जाम्स में आते हैं करंट, वैसे नहीं आते, लेकिन इसमें जो प्रीवियस ईयर कुछ चीज़ें होती हैं, किसी की थीम है, किसी का डे सेलिब्रेट है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सभी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ न्यू क्वेश्चंस भी पढ़ने चाहिए, ताकि आगे आने वाले टाइम पे आपका जब एग्ज़ाम हो तो आप उसमें अपनी सफलता हासिल कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। क्वेश्चन है, द थीम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे 2019, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2019 का विषय। ये 2019 की थीम की बात कर रहा है इसमें, और ये आपका जो क्वेश्चन है ये केरला जीएनएम 2019 में आया हुआ था। तो इसी टाइप से करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। जैसे वर्तमान में कोई प्रोग्राम चल रहा है, किसी बीमारी को लेकर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, तो उन सबको क्वेश्चन करंट में पूछ लिया जाता है। ऑप्शन ए हेल्थ फॉर ऑल, ऑप्शन बी सेव ब्लड सेव लाइफ, ऑप्शन सी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर, ऑप्शन डी मेक हॉस्पिटल्स सेफ इन इमरजेंसीज, आपात स्थिति में अस्पतालों को सुरक्षित बनाना। तो आप सभी लोग बताइए कि 2019 में वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम क्या थी। अब ये जो आने वाला एग्ज़ाम है तो उसमें 2019 तो नहीं पूछेगा, लेकिन मैं ये आपको दिखाना चाह रही हूँ कि करंट के क्वेश्चन कैसे रिलेट करके पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। राइट आंसर ऑप्शन सी, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज हर कोई हर जगह। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे, क्योंकि आज की जो सीरीज है वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड है, जिसमें हम आज हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्वेश्चन पढ़ेंगे। और जो हमारी मॉर्निंग में सीरीज चल रही है उसमें मिडवाइफरी से रिलेटेड क्वेश्चन की सीरीज है, और ये इवनिंग में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से, क्योंकि आप सभी को पता है जो एग्ज़ाम का पोर्शन होता है उसमें सबसे ज़्यादा मिडवाइफरी का पोर्शन रहता है, फिर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, प्राइमरी हेल्थ केयर का। तो ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। आप स्टडी कीजिए, रिवीजन कीजिए, साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी लगाइए और अपना स्कोर देखिए कि आपका स्कोर क्या आ रहा है। जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उनको दोबारा कीजिए, 3 बार कीजिए, 4 बार कीजिए, तो वो दोबारा फिर गलत नहीं होंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, द ऑर्गेनाइजर फॉर एक्टिविटीज़ ऑफ पीएससी, पीएससी की गतिविधियों का आयोजक होता है। ऑप्शन ए मेडिकल ऑफिसर, ऑप्शन बी हेल्थ सुपरवाइजर, ऑप्शन सी पब्लिक हेल्थ नर्स, ऑप्शन डी हेल्थ इंस्पेक्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पीएससी का हेड कौन होता है, सीएससी का हेड कौन होता है, एससी का हेड कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इनका हेड कौन, इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ना है, फिर आंसर करना है। पीएससी का मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर होता है, या प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। राइट आंसर ऑप्शन ए है, मेडिकल ऑफिसर। तो पीएससी की गतिविधियों का आयोजक कौन होता है? मेडिकल ऑफिसर होता है। नोट कर लीजिए, अच्छे से याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, चिकित्सा मामले और सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र से संबंधित सभी मामलों पर सरकार का मुख्य तकनीकी सलाहकार कौन है? आपको बताना है, चिकित्सा मामले और सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र से संबंधित सभी मामलों पर सरकार का मुख्य तकनीकी सलाहकार कौन है? जल्दी जल्दी आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। ऑप्शन ए हेल्थ सेक्रेटरी, एक मिनट, यहाँ पर ई टाइप हो गया है बाय मिस्टेक। ऑप्शन बी हेल्थ मिनिस्टर, ऑप्शन सी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ऑप्शन डी
डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं। Who is the chief technical advisor to the government on all matters relating to medical case and public health center? बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं। चिकित्सा मामले और सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र से संबंधित सभी मामलों पर सरकार का मुख्य तकनीकी महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं सलाहकार होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है नगर निगम की जनसंख्या कितनी होती है। आपको बताना है नगर निगम की जनसंख्या कितनी होती है। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। और इस सीरीज में जितने भी क्वेश्चन है वो रिपीटेड क्वेश्चन है और ये हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन रहे हैं, चाहे वो यूपी हो, चाहे एमपी हो, चाहे राजस्थान हो, या फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मतलब जहाँ भी ये एग्ज़ाम हो रहे हैं तो वो सब कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आया हुआ है। तो इसलिए मैं जो प्रैक्टिस सेट लाती हूँ तो वो हमेशा रिवीजन कराने के उद्देश्य से लाती हूँ, क्योंकि ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, कोई न्यू क्वेश्चंस नहीं है, ताकि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई गलत ना हो। इस वजह से मैं जब भी सीरीज लाती हूँ तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ही सीरीज लाती हूँ। और ये केवल एएनएम के लिए ही नहीं, जीएनएम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। बस जीएनएम में डिफरेंस इतना होता है कि कुछ उसके पोर्शन होते हैं जो उसमें एक्स्ट्रा आते हैं। बाकी जीएनएम एएनएम में मिडवाइफरी है, हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट है, हेल्थ प्रमोशन है, और उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, प्राइमरी हेल्थ केयर है। तो ये सभी पोर्शन दोनों में सेम होते हैं। इसी वजह से मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन लाती हूँ, ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन को सॉल्व करने की। बस आपसे एक ही उम्मीद रहती है कि आप लोग आंसर कीजिए। नहीं आंसर आप करते हैं कोई बात नहीं, लेकिन आप लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर क्या रहता है, बस। क्योंकि स्कोर जब बताते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मुझे इस बात का प्राउड रहता है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हमेशा अपना स्कोर बताते हैं। अभी लास्ट में कुछ बच्चों का नाम बताऊंगी कि वो बच्चे कितने मतलब टाइमली अपना क्लास लेते हैं और अपना जो भी स्कोर रहता है वो बताते हैं। तो आपको बताना है नगर निगम की जनसंख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए पॉपुलेशन बिलो 1 लाख, ऑप्शन बी पॉपुलेशन बिलो 2 लाख, ऑप्शन सी पॉपुलेशन एबव 1 लाख, ऑप्शन डी पॉपुलेशन एबव 2 लाख। तो आपको बताना है कि नगर निगम की जनसंख्या कितनी होती है। बताइए, जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। भारत में नगर निगम एक प्रकार की स्थानीय सरकार है। नगर निगम की जनसंख्या 2 लाख से अधिक होती है। नगर निगम बनाने के लिए किसी शहर की आबादी कम से कम 2 लाख से 5 लाख होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, याद रखिएगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड के GOBI अभियान में सभी शामिल हैं सिवाय एक को छोड़ के। तो आपको बताना है कि गोभी में क्या क्या शामिल है। तो आप लोग ये जो यूनिसेफ के द्वारा ये गोभी FFF चलाया जा रहा है तो उसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि बहुत बार इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। ऑप्शन ए ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन बी ब्रेस्ट फीडिंग, ऑप्शन सी इम्यूनाइजेशन, ऑप्शन डी ग्रोथ मॉनिटरिंग। तो इसमें बताया गया है कि गोभी अभियान नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। ये 2022 का क्वेश्चन है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर रखे जाने वाले अभिलेख कौन से हैं। आपको बताना है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर रखे जाने वाले अभिलेख रिकॉर्ड्स विच आर केप्ट एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ऑप्शन ए मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ रिकॉर्ड्स, ऑप्शन बी एलिजिबल कपल रिकॉर्ड्स, ऑप्शन सी बर्थ एंड डेथ रजिस्टर्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर कौन कौन से रिकॉर्ड या अभिलेख रखे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी।
राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ रिकॉर्ड ये भी रखे जाते हैं, एलिजिबल कपल रिकॉर्ड ये भी रखे जाते हैं, और बर्थ एंड डेथ रजिस्टर ये भी रखे जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में ज्ञान अद्यतनीकरण है। नॉलेज अपडेशन इन हेल्थ केयर सिस्टम। हेल्थ केयर सिस्टम का जो ज्ञान है उसका अपडेशन बताइए। ऑप्शन ए, कृमियों के आत्म विकास में सुधार करता है। ऑप्शन बी, कैरियर की उन्नति की संभावनाओं की समझ बढ़ाता है। ऑप्शन सी, रिपोर्टों को लिखने में क्षमता का विकास करता है। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आपको क्या बताना है? नॉलेज अपडेशन इन हेल्थ केयर सिस्टम। हेल्थ केयर सिस्टम में जो नॉलेज के लिए अपडेशन है उसके बारे में आपसे बात कर रहे हैं। क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। तो ये हेल्थ प्रमोशन हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट का जो लास्ट टॉपिक है नॉलेज अपडेशन, उसी से ये क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि कौन सा आंसर राइट होगा। ऑप्शन ए, इम्प्रूव्स सेल्फ डेवलपमेंट टू स्टाफ। ऑप्शन बी है, अंडरस्टैंड द स्कोप ऑफ कैरियर एडवांसमेंट। ऑप्शन सी, इम्प्रूव एबिलिटी इन राइटिंग रिपोर्ट्स। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ एबव, ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कम्युनिटी एक्सेप्ट। निम्नलिखित में समुदाय के लक्षण हैं सिवाय एक को छोड़ के। तो आपको वही फाइंड करना है कि कौन सा लक्षण नहीं है। ऑप्शन ए, समुदाय एक सन्निहित भौगोलिक क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन बी, यह साथ रहने वाले लोगों से बना है। ऑप्शन सी, लोग अपनी आधारभूत आवश्यकताओं को संतुष्ट करने हेतु सहयोग करते हैं। ऑप्शन डी, समुदाय में समान संस्थाएं होती हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा लक्षण नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, समुदाय एक सन्निहित भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, ये गलत है। समुदाय एक सन्निहित भौगोलिक क्षेत्र नहीं है इस कथन के समुदाय साथ में रहने वाले लोगों से बना होता है और समुदाय के अंतर्गत लोग अपनी आधारभूत आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में परस्पर सहायता करते हैं। समुदाय में लोगों के हित में बनी संस्थाएं होती हैं और एक प्रकार के समुदाय की संस्थाएं समान प्रकृति की होती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, एक उपकेंद्र में जनसंख्या कवरेज है। आपको उपकेंद्र की जनसंख्या के बारे में बताना है। ऑप्शन ए, 3000 से 5000। ऑप्शन बी, 20000 से 30000। ऑप्शन सी, 80000 से 1,20,000। ऑप्शन डी, 1,20,000। उपकेंद्र एससी की जनसंख्या पूछ रहा है। एससी, पीएचसी, सीएचसी। आप लोगों को सब मैं बता दें कि मैदानी क्षेत्र और हिल स्टेशन जो होते हैं, जो प्लेन एरिया होता है, जिसे हम प्लेन एरिया बोलते हैं। तो एससी में कितना होता है? प्लेन एरिया में 5000 होता है, और जो हिल क्षेत्र होते हैं या आदिवासी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर कितना होता है? 3000। तो ये एवरेज है 3000 से लेकर के 5000 तक जो एससी है या सब सेंटर है वो कवर करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। पीएससी मैदानी क्षेत्र में 30,000 की जनसंख्या कवर करती है, जबकि हिल स्टेशन क्षेत्र में या फिर आदिवासी क्षेत्र में 20,000। कितनी? 20,000। सीएससी पे जो मैदानी एरिया होता है वहाँ 1,20,000 तक जनसंख्या कवर होती है, और जो आदिवासी क्षेत्र या पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर 80,000। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। ग्रामीण समुदाय में उपकेंद्र समुदाय और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के बीच संपर्क का पहला बिंदु होता है। ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, स्टेटमेंट में ऐसे ही पूछ लेता है। उपकेंद्र को सामान्यतः उनके कार्य के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है या वर्गीकृत, टाइप ए सब सेंटर और टाइप बी सब सेंटर। तो ये चीज़ आप बहुत अच्छे से याद रखें। एक सब सेंटर आमतौर पर पहाड़ी क्षेत्र में 3,000 तथा समतल क्षेत्र में 5,000 की जनसंख्या को कवर करता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन है, किसी निश्चित समय पर या किसी निश्चित जनसंख्या में किसी निश्चित अवधि में विद्यमान सभी नए और पुराने रोग मामलों को संदर्भित करता है। ऑप्शन ए प्रिवेलेंस, ऑप्शन बी इंसिडेंस, ऑप्शन सी
एक्सिस्टेंस, ऑप्शन डी एक्सपेक्टेंसी। तो आपको बताना है कि किसी निश्चित समय पर या किसी निश्चित जनसंख्या में किसी निश्चित अवधि में विद्यमान सभी नए और पुराने रोग मामलों को संदर्भित करता है। बताइए आप लोग जल्दी जल्दी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। किसी निश्चित समय पर निश्चित जनसंख्या में उपस्थित सभी नए और पुराने रोग मामलों को व्यापकता कहा जाता है। व्यापकता एक निश्चित समय पर आबादी में किसी बीमारी या स्वास्थ्य स्थिति की आवृत्ति का माप है। इसका उपयोग अक्सर आबादी में मोर्बिडिटी रेट को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रिविलेंस। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, बच्चों की ज़रूरतों के लिए विशेष रूप से समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है, वो कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है, बताइए आप लोग। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और आप लोग आंसर कीजिए जल्दी जल्दी। तो आपको बताना है कि बच्चों की ज़रूरतों के लिए विशेष रूप से समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है, वो कौन सी है। ऑप्शन ए यूनेस्को, ऑप्शन बी USAID, ऑप्शन सी यूनिसेफ, ऑप्शन डी UNDP। कौन सी है बताइए जल्दी जल्दी आप लोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी यूनिसेफ। यूनिसेफ का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड और दूसरा है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। यह एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है जो 11 दिसंबर 1946, ये डेट आप याद रखिए, 11 दिसंबर 1946 में प्रारंभ हुई थी। यूनिसेफ के कार्य हैं, यह एजेंसी बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कार्य करती है, जिसमें हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, क्लीननेस या चिल्ड्रन सेफ्टी, तो इन पर वर्क करती है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी। फुल फॉर्म जरूर याद रखेंगे। और यूनिसेफ ने ही GOVID नामक अभियान चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक रोकथाम के लिए हस्तक्षेप का तरीका है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक रोकथाम के लिए हस्तक्षेप का तरीका है। ऑप्शन ए हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, ऑप्शन बी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड मॉडिफिकेशन, ऑप्शन सी डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहेबिलिटेशन, ऑप्शन डी अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, प्रारंभिक निदान और उपचार। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक रोकथाम के लिए हस्तक्षेप का तरीका है, बताइए जल्दी जल्दी आप लोग। सेकेंडरी प्रिवेंशन, इस देखभाल के अंतर्गत वे स्वास्थ्य सेवाएं शामिल हैं जो प्रायः चिकित्सक द्वारा प्रदान की जाती हैं। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य संबंधी जटिल समस्याओं का निदान एवं उपचार किया जाता है। यह स्वास्थ्य सेवाएं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर अथवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में प्रदान की जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, प्रारंभिक निदान और उपचार। कौन है, सेकेंडरी प्रिवेंशन है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत आने वाली जनसंख्या, पॉपुलेशन कवर्ड अंडर अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर इज। तो अभी मैंने इसका बताया था कि PSC कितने पे होती है। ऑप्शन ए 3000 से लेकर के 5000, ऑप्शन बी 20,000 से 30,000, ऑप्शन सी 80,000 से लेकर 1,20,000। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, 20,000 से लेकर के 30,000। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेल्थ डे इज, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, आपको बताना है। ऑप्शन ए 7 अप्रैल, ऑप्शन बी 9 अप्रैल, ऑप्शन सी 7 मई, ऑप्शन डी 9 मई। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 1948 में पहली बार स्वास्थ्य सभा में इसकी शुरुआत से लेकर 1950 में प्रभावी होने तक उत्सव का उद्देश्य विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए चिंता के प्राथमिकता वाले क्षेत्र को उजागर करने के लिए एक विशिष्ट स्वास्थ्य विषय के बारे में जागरूकता पैदा करना था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। कब मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे? 7 अप्रैल को, कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लीजिए इसे, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ डे सभी को याद रहता है लेकिन वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे आप लोग भूल जाते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ डे के साथ साथ इसे भी नोट कर लीजिए।
वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे इज, विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 14 मई, ऑप्शन बी 14 जून, ऑप्शन सी 14 जुलाई, ऑप्शन डी 14 अगस्त। तो विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 14 जून। कब मनाया जाता है? 14 जून। विश्व रक्तदान दिवस हर वर्ष 14 जून को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इस दिन को रक्तदान दिवस के रूप में घोषित किया गया है। 2004 में स्थापित इस कार्यक्रम का उद्देश्य सुरक्षित रक्त उत्पादों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता और रक्तदाताओं के सुरक्षित जीवन रक्षक रक्त के दान करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करते हुए आभार व्यक्त करना। – 2024 में इसकी जो थीम थी, नोट कर लीजिए, 2024 की थीम पूछी जा सकती है। रक्तदान दिवस की थीम क्या थी? रक्त देने के 20 साल रक्तदाताओं का धन्यवाद। रक्त देने के 20 साल रक्तदाताओं का धन्यवाद, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, जिला स्वास्थ्य समिति का अध्यक्ष कौन होता है? हु इज द चेयरमैन ऑफ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी? बताइए आप लोग जल्दी जल्दी। ऑप्शन ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ऑप्शन बी CMHO, ऑप्शन सी MLA, ऑप्शन डी जिला प्रमुख। क्वेश्चन कह रहा है जिला स्वास्थ्य समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ये आपका राजस्थान NHM ANM 2016 सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, डायरेक्टेड कलेक्टर, सॉरी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। कौन है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिला कलेक्टर। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। ये भी आपका राजस्थान NHM ANM 2016 सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य की सबसे ऊंची पहाड़ी या चोटी कौन सी है? क्योंकि राजस्थान स्पेशल में एक दो राजस्थान से पूछ लिए जाते हैं, MP में MP से स्पेशल पूछ लिए जाते हैं, UP में UP से स्पेशल पूछ ले। तो ये जो क्लास है सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, सभी लोग इसे लेंगे और अपना लास्ट में स्कोर भी बताएंगे। ऑप्शन ए नाग हिल, ऑप्शन बी बैराट, ऑप्शन सी गुरु शिखर, ऑप्शन डी अचलगढ़। अचलगढ़ राजस्थान राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर। ये भारत के राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। कितनी है? 1722 मीटर है। और ये राजस्थान के सिरोही जिले में है। कहाँ है? सिरोही जिले में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन वाज इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड? ऑप्शन ए 21 जून, ऑप्शन बी 21 दिसंबर, ऑप्शन सी 23 सितंबर, ऑप्शन डी 15 अगस्त। इंटरनेशनल योगा डे किस दिन मनाया जाता है? बताइए आप लोग जल्दी जल्दी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 21 जून को। कब मनाया जाता है? 21 जून को। तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को योग के प्रति जागरूक करना, योग करने से लाभों को बताना तथा बढ़ावा देना और लोगों को योगाभ्यास के लिए प्रेरित करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें पूछा है राजस्थान महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है? राजस्थान महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है? राजस्थान के जो भी बच्चे हैं वो आंसर करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? हु इज द चेयरपर्सन ऑफ राजस्थान वुमेन्स कमीशन? ये भी आपका राजस्थान NHM ANM 2016 सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए सुमन शर्मा, ऑप्शन बी ज्योति किरण, ऑप्शन सी किरण महेश्वरी, ऑप्शन डी दिया कुमारी, श्रीमती दिया कुमारी। तो आपको बताना राजस्थान महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो राजस्थान महिला आयोग की अध्यक्ष सुमन शर्मा है। राजस्थान राज्य में महिला आयोग की स्थापना की गई थी हाशिया पर आई महिला आबादी को मुख्य धारा में लाने का उद्देश्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर, और इनका जो कार्यकाल है वो 11 फरवरी 2022 से शुरू हुआ था और 10 फरवरी
2025 तक चलेगा। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, कुमारी सुमन शर्मा, मिस सुमन शर्मा। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का सिद्धांत है? आपको बताना है निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का सिद्धांत है। इन फॉलोइंग विच इज द प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर? ऑप्शन ए हेल्थ एजुकेशन, ऑप्शन बी न्यूट्रिशन, ऑप्शन सी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन डी इम्यूनाइजेशन। तो यहाँ पे आपको प्राथमिक हेल्थ केयर का सिद्धांत बताना है, प्रिंसिपल बताना है प्राइमरी हेल्थ केयर का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, न्याय संगत वितरण। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पीएससी प्रमुख 5 सिद्धांतों पर आधारित है, जिनका उद्देश्य जनसंख्या के लिए स्वास्थ्य परिणामों में सुधार हेतु मिलकर काम करना है। तो आप लोग इन 5 को नोट कर लीजिए। सरल उपयोग, सार्वजनिक भागीदारी या पब्लिक पार्टिसिपेशन, उपयुक्त तकनीकी एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन समान वितरण, और इंटर सेक्टोरियल कोलैबोरेशन अंतर क्षेत्रीय सहयोग। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। स्वास्थ्य की सबसे अधिक मान्य परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? बाय whom the most widely accepted definition of health is given by? ऑप्शन ए WHO, ऑप्शन बी यूनिसेफ, ऑप्शन सी बाय ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ऑप्शन डी बाय वेबस्टर। तो आपको बताना है कि स्वास्थ्य की सबसे अधिक मान्य परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। ये MPNHM NM 2022 का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। क्या डिफिनेशन है? विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यू हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा स्वास्थ्य की सबसे अधिक मान्य परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार स्वास्थ्य पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है, न कि केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है, तो आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन है ICDS फुल फॉर्म। तो आपको ICDS का फुल फॉर्म बताना है। इंपॉर्टेंट संस्था है। ऑप्शन ए इंटीग्रेटेड चाइल्ड डिजीज सर्वे, ऑप्शन बी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ऑप्शन सी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ऑप्शन डी इंटीग्रेटेड कम्युनिटी डेवलपमेंट सर्विसेज। तो आपको बताना है कि ICDS का फुल फॉर्म क्या है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। ICDS का पूर्ण रूप है एकीकृत बाल विकास योजनाएं या सेवाएं। यह एक सरकारी कार्यक्रम है जो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और उनकी माताओं को पोषण, भोजन, पूर्व स्कूली शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच एवं रेफरल सेवा प्रदान करता है, जिसकी शुरुआत 1975 में हुई थी। तो ICDS कब स्टार्ट हुआ था? 1975 में। डेट याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है व्हेन इज नर्सिंग डे सेलिब्रेटेड? नर्सिंग दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी नोट कर लीजिए। ऑप्शन ए 12 जून, ऑप्शन बी 12 मार्च, ऑप्शन सी 12 अप्रैल, ऑप्शन डी 12 मई। नर्सिंग दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। तो प्रत्येक वर्ष 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन पर नर्स दिवस मनाया जाता है, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म की सालगिरह है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद ICN के ने स्वास्थ्य सेवा में नर्सों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देने के लिए 1974 से इस दिन की स्थापना की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। कब से ये मनाया जा रहा है? 1974 से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है
विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार उन स्थितियों और प्रथाओं को संदर्भित करता है जो स्वास्थ्य को बनाए रखने और रोगों के प्रसार को रोकने में मदद करता है। ऑप्शन ए हेल्थ साइंस, ऑप्शन बी हैंगर, ऑप्शन बी सी इन्फेक्शन, ऑप्शन डी इन्वायरमेंट। बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। ये आपका बिहार एनएम 2024 सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार उन स्थितियों और प्रथाओं को संदर्भित करता है जो स्वास्थ्य को बनाए रखने और रोगों के प्रसार को रोकने में मदद करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए हेल्थ साइंस, स्वास्थ्य विज्ञान। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य विज्ञान उन स्थितियों और प्रथाओं को संदर्भित करता है जो स्वास्थ्य को बनाए रखने और रोगों को प्रसार रोकने में मदद करता है। तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, प्राइमरी हेल्थ इज द केयर ऑफ पीपल विथ ऑल द फॉलोइंग फीचर्स एक्सेप्ट। प्राथमिक स्वास्थ्य निम्नलिखित सभी विशेषताओं वाले लोगों की देखभाल है सिवाय एक को छोड़कर। ऑप्शन ए सुलभ, ऑप्शन बी सामर्थ्य, ऑप्शन सी स्वीकार्यता, ऑप्शन डी अत्यधिक तकनीकी, हाईली टेक्निकल। बताइए आप लोग जल्दी जल्दी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है, 31 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 31 मई को या 31 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ऑप्शन बी वर्ल्ड हेल्थ डे, ऑप्शन सी वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, ऑप्शन डी एंटी टोबैको डे। 31 मई को क्या मनाया जाता है? जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। एंटी टोबैको डे 31 मई को मनाया जाता है। WHO के अनुसार एंटी टोबैको डे हर साल लगभग 8 मिलियन लोगों की मौत का कारण बनता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य राज्यों ने 1887 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, राइट आंसर ऑप्शन डी। तो आप इसे नोट कर लीजिए, एंटी टोबैको डे 31 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन सॉरी यहाँ पे बी होगा और यहाँ पे सी होगा। ऑप्शन बी 1820, ऑप्शन सी 1910, ऑप्शन डी 1720। तो आपको बताना है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। इंडियन रेड क्रॉस की स्थापना 1920 में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एक्ट के तहत हुई थी। सर क्लाउड हैमिल्टन हिल इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापक हैं। इनका लक्ष्य आपात स्थितियों के समय में राहत प्रदान करना। पूरे भारत में इसकी 700 से अधिक शाखाओं का समूह है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 1920, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, WHO द्वारा स्वास्थ्य की परिभाषा में सभी शामिल है सिवाय एक को छोड़कर। ऑप्शन ए फिजिकल, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुई है। ऑप्शन ए फिजिकल, ऑप्शन बी रिप्रोडक्टिव, ऑप्शन सी मेंटल, ऑप्शन डी सोशल। बताइए आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। WHO द्वारा स्वास्थ्य की परिभाषा में सभी शामिल है। तो आप सभी को पता है फिजिकल शामिल है, मेंटल शामिल है, सोशल शामिल है, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, राइट आंसर ऑप्शन बी। रिप्रोडक्टिव नहीं शामिल है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, भारत में ICDS कार्यक्रम आरंभ हुआ था। भारत में ICDS कार्यक्रम आरंभ हुआ था, कब आरंभ हुआ था? ऑप्शन ए 1965, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1985, ऑप्शन डी 1981। बताइए भारत में ICDS कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। अभी मैंने बताया था इसका, आप लोगों को याद होगा। तो भारत में एकीकृत बाल विकास योजना इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1975 को पूरे देश में 33 परियोजनाओं के साथ की गई थी, जिसका उद्देश्य कुपोषण, स्वास्थ्य और युवाओं, बच्चों, गर्भवती और नर्सिंग माताओं की विकास आवश्यकताओं को संबोधित करना था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए।
क्वेश्चन है माँ और बच्चे से संबंधित राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम कौन सा है। आपको बताना है माँ और बच्चे से संबंधित राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम कौन सा है। ऑप्शन ए मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, ऑप्शन बी चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेव मदरहुड प्रोग्राम, ऑप्शन सी रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। तो आपको बताना है कि माँ और बच्चे से संबंधित राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम कौन कौन से हैं। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। ये आपका DSSB एनएम 2015 में आया हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, सभी हैं, ये सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है BCG वैक्सीन इज यूज फॉर। BCG का टीका दिया जाता है किस लिए। ऑप्शन ए हेपेटाइटिस, ऑप्शन बी डिप्थीरिया, ऑप्शन सी ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन डी पोलियो। तो आपको बताना है BCG का टीका किसके प्रिवेंट के लिए दिया जाता है। आपको बताना है BCG वैक्सीन इज यूज फॉर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी ट्यूबरकुलोसिस, तपेदिक की रोकथाम के लिए। BCG टीका में क्षय रोग पैदा करने वाले बैक्टीरिया को कमजोर रूप होता है। BCG का पूरा नाम होता है बैसिलस कॉलमेट-गुरियन। छोटे शिशुओं में गंभीर टीबी के रोकथाम में बहुत प्रभावी है और इसे जन्म पर ही दिया जाता है। एट बर्थ कब देते हैं और इसकी डोज कितनी है 0.05 ml एट बर्थ देते हैं। लेफ्ट अपर आर्म में देते हैं, किस में देते हैं लेफ्ट अपर आर्म में। और रूट क्या है IT इंट्राडर्मल। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है हाउ OPV इज गिवन। OPV ओरल पोलियो वैक्सीन किस प्रकार से दी जाती है। ऑप्शन ए ओरली, ऑप्शन बी इंट्रामस्कुलर, ऑप्शन सी सबक्यूटेनियसली, ऑप्शन डी इंटरवेशनली। तो आपको बताना है कि OPV कैसे दी जाती है। ये आपका छत्तीसगढ़ NHM एनएम 2017 का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए ओरली देते हैं। कैसे देते हैं ओरली देते हैं। राइट आंसर ऑप्शन। इसको भी एट बर्थ देते हैं। एट बर्थ 0 डोज देते हैं। कौन सी देते हैं 0 डोज। पूछा जाता है जो एट बर्थ दी जाती है वो कौन सी वैक्सीन होती है, तो 0 डोज होती है। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है पेंटावैलेंट वैक्सीन कंस्टेंट। पेंटावैलेंट टीका या वैक्सीन में सम्मिलित होता है, क्या क्या सम्मिलित होता है। पेंटावैलेंट वैक्सीन में 5 वैक्सीन शामिल होती हैं। कितनी शामिल होती हैं याद रखिएगा, कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है। तो आपको बताना है कौन कौन सी शामिल है। ऑप्शन ए PCV प्लस HIV प्लस हिप बी, ऑप्शन बी MMR हिप PCV, ऑप्शन सी DPT हेपेटाइटिस बी और HIV जिसको हिप बोलते हैं। ऑप्शन डी DPT HCQ बी प्लस PCV। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी DPT हेपेटाइटिस बी और HIV। तो आपको बताना है कि पेंटावैलेंट वैक्सीन में कौन कितनी ऐड होती हैं, तो 5 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं DPT डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस हेपेटाइटिस बी और हिप टाइप बी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। क्वेश्चन है इनमें से कौन सा टॉक्साइड टीका है। आपको बताना है कौन सा टॉक्साइड टीका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टॉक्साइड वैक्सीन। ऑप्शन ए टेटनेस, ऑप्शन बी OPV, ऑप्शन सी HBV, ऑप्शन डी BCG। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। सभी को पता है टेटनस टॉक्साइड होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए टेटनस टॉक्साइड टीका है। टॉक्साइड टीके जीवाणुजन्य विष हैं जैसे डिप्थीरिया टेटनस, जिन्हें रासायनिक उपचार के माध्यम से गैर विषैले बना दिया गया है लेकिन वे प्रतिरक्षक जनक बने रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। तो आप सभी लोग बताएंगे कि 34 क्वेश्चंस में आप लोगों का कितना स्कोर रहा है। 34 क्वेश्चंस में आप लोगों का स्कोर क्या रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम। अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए क्योंकि एग्ज़ाम की डेट आने वाली है, तो आप लोग पढ़ाई पे फोकस कीजिए।